मेरे साथ ऐसा रहा कि जैसे कि मैं बनारस से बिलोंग करता हूँ, तो बचपन से ही साधु संतों के यहाँ आना जाना लगा रहा। तो उनके मन में, और घर का इकलौता हूँ तो उनको डर भी लगा रहता है कि हमेशा इनके पीछे दौड़ता रहता है। तो इस वजह से अगर उनको बताओ तो घर पे एक मतलब ऐसा माहौल छा जाता है कि ये हमेशा इन्हीं लोग के पीछे दौड़ता रहता है। एक जो भविष्य को लेकर डर और चिंता उनके मन में आ जाती है। तो बिना बताए ही मतलब या झूठ बोल देता हूँ या तो बिना बताए ही चला आता हूँ। तो मेरे सामने यही दुविधा रहती है कि क्या हमेशा सत्य बोलना ज़रूरी है। अपना नाम बताइए। संजय। संजय। तो संजय ने वो सवाल रखा है जो सभी के मन में घूमता रहता है। ये कठिनाई कभी न कभी सभी के सामने खड़ी होती ही है। क्या कि क्या सदा सच बोलना ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है? अगर हम ये जान लें कि क्या ज़रूरी है तो ये भी जान लेंगे कि जिसको आप कहते हैं सच बोलना, वो ज़रूरी है या नहीं। आप कह रहे हैं कि आचार्य जी बताइए क्या सदा सच बोलना ज़रूरी है। मैं कह रहा हूँ थोड़ा पलटो, पूछो अपने आप से कि जो तुम हो उसके लिए ज़रूरी क्या है। एक बार तुम जान लो कि तुम्हारे लिए ज़रूरी क्या है, फिर मिलान कर लेना कि अब सच बोलना है कि नहीं बोलना है। क्या हैं हम सब, कौन हैं? अभी ही देख लीजिए ना आप कौन हैं। आप ऐसे मुझे देखते हुए लोग हैं। कैसे देख रहे हैं मुझे? ऐसे, कहते हैं विस्फारित नेत्र, सजग आंखें, सतर्क आंखें, ये भी कह सकते हैं फटी फटी आंखें। हम वो हैं जो देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उम्मीद है, अपेक्षा है, प्रेम है। इस बात से हमें अपना परिचय मिलता है कि हम कौन हैं। हम जीव हैं जो देख रहे हैं बाहर की ओर, कहीं जहां से शांति मिल जाए, संतुष्टि मिल जाए। इसीलिए तो आप मुझे देख रहे हैं ना। आप कुछ भी यूं ही तो नहीं देखते ना। आप जब भी किसी चीज को देखते हैं किसी प्रयोजनवश देखते हैं, कोई अर्थ होता है। आप यहां बैठे हैं, अभी ही देखने के लिए यहां पर कितना कुछ मौजूद है ना। न जाने कितनी वस्तुएं हैं जो दृष्टिगत हो सकती है, पर वो सब कुछ जो दृश्यगत हो सकता है उस पर आप दृष्टि तो नहीं डाल रहे, या डाल रहे हैं? मुझे देख रहे हो, ये ऊपर लटकते झूमर को तो नहीं देख रहे, या देख रहे हो? देख तो सकते हो, क्यों नहीं देख रहे? वो गुब्बारे हैं, उनको क्यों नहीं देख रहे? आहा, गुब्बारे। ये घास है नीचे, इसको क्यों नहीं देख रहे? केवल सरदार की टोपी को क्यों नहीं देख रहे? हम देख रहे हैं क्योंकि हमें कुछ चाहिए, हम उसको ही देखते हैं जिससे हमें कुछ मिल सकता है। तो देखना हमारा बेमतलब नहीं है, देखना हमारा बेबात नहीं है। हम यूं ही नहीं कुछ देखते, हम यूं ही नहीं कुछ सुनते, हम यूं ही नहीं कहीं मौजूद होते। हम वो हैं जिन्हें कुछ चाहिए। ये हमारी पहचान है, यही हमारा नाम है। हम वो हैं जिसे कुछ चाहिए।
इसीलिए तो देखते हैं। देखा है ना आंखें कैसे तलाशती हैं जो चाहिए, देखा है ना कान कैसे बेताब रहते हैं सुनने को जो चाहिए, हाथ व्यग्र रहते हैं पकड़ में आ जाए जो चाहिए, मन घूमता रहता है कि मिल जाए वो जो चाहिए। तो अब बताओ जरूरी क्या है तुम्हारे लिए? प्रतिपल तुम उसको देख रहे हो जो तुम्हें चाहिए, कम से कम उसकी तलाश में देख रहे हो। प्रतिपल तुम उसको सुनना चाहते हो जो तुम्हें चाहिए, प्रतिपल तुम उसे पकड़ना चाहते हो, पाना चाहते हो, जानना चाहते हो जो तुम्हें चाहिए। तो अब बताओ जरूरी क्या है तुम्हारे लिए? जो तुम्हें चाहिए। क्या चाहिए? अब इतने भी नादान नहीं हो कि बिल्कुल ही नहीं पता है क्या चाहिए। अगर एकदम ही नहीं जानते होते कि क्या चाहिए तो तुम गुब्बारे को भी देख सकते थे, गुब्बारे को क्यों नहीं देख रहे? अगर तुम्हें बिल्कुल ही ना पता होता कि क्या चाहिए तो तुम मेरी ओर नहीं देख रहे होते। तुम इस पंडाल की ओर भी देख सकते थे, इन रोशनियों की ओर देख सकते थे, अपने पड़ोसी की ओर देख सकते थे। मुझे ही क्यों देख रहे हो? और एक नहीं, सब जन मुझे ही देख रहे हो। इसका मतलब सबको अंदाजा है कि क्या चाहिए। क्या चाहिए? क्या है जो मुझसे मिल रहा है पर पंडाल नहीं दे सकता? क्या है जो मैं दे रहा हूं पर गुब्बारा नहीं दे सकता? क्या है जो मैं दे रहा हूं पर पीछे का अलाव नहीं दे सकता? वही चाहिए तुमको, तभी तो मुझे देख रहे हो ना, अलाव को देख रहे होते वरना। क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या है जो मुझसे मिल रहा है पर गुब्बारे से नहीं मिलता? ठंड इतनी है, जाके हाथ सेको ना। अलाव की ओर पीठ किए बैठे हो, विचित्र बात। कुछ तो मिल रहा होगा मुझसे जो अलाव से नहीं मिलता, कुछ तो मिल रहा होगा मुझसे जो तुम्हें उन जगहों से नहीं मिलता जहां से झूठ बोलकर मेरे पास आए हो। क्या मिलता है यहां पर? ठीक, तो तुम जानते हो तुम्हें क्या चाहिए। किसी ने कहा सच, किसी ने कहा शांति, किसी ने कहा ध्यान। तो क्या है जरूरी फिर? जाहिर सी बात है किसी के लिए भी वही तो जरूरी है जो उसे और तुम्हें चाहिए। तुम्हें चाहिए शांति, ध्यान। ठीक, सच बोलना जरूरी नहीं है बच्चे, शांति जरूरी है। जो जरूरी है वही तो जरूरी होगा ना। तुम जबरदस्ती किसी चीज पर लेबल लगा दो जरूरी होने का, तो जरूरी तो नहीं हो जाती, या हो जाएगी। परंपरा के कारण या संस्कार के कारण या नैतिकता के कारण तुम किसी चीज को आवश्यक का नाम दे दो, तो क्या वो वास्तव में आवश्यक हो जाती है? आवश्यक तो वही है जिसके बिना तुम जी नहीं पाते, जिसके लिए तड़प रहे हो। तुम शांति के लिए तड़प रहे हो, तुम बोध के लिए तड़प रहे हो। दूसरे से क्या बोले? सच बोले कि झूठ बोले? अरे ना सच बोलो ना झूठ बोलो। दूसरे से वो बोलो जो उसकी गांठें खोल दे, दूसरे से वो बोलो जो उसको रोशनी से भर दे। ये सच झूठ क्या लगा रखा है? मैं तुमको सच सच बताता हूं, मेरी गाड़ी में 4 पहिए हैं। क्या मिल गया तुम्हें इस सच से? और मैं तुम्हें बताता हूं मेरी गाड़ी में 6 पहिए हैं। क्या बिगड़ गया तुम्हारा इस झूठ से? व्यर्थ की बातें हैं। अधिकांश सच जो तुम दूसरों से बोलते हो वो महाव्यर्थ होते हैं, अधिकांश झूठ जो तुम दूसरों से बोलते हो वो भी व्यर्थ होते हैं। सच भी इसलिए बोलते हो कि तुम बचे रहो, और झूठ भी इसलिए बोलते हो कि तुम पर आंच ना आए। इससे तुम्हें क्या मिल जाना है और जिससे बात कर रहे हो उसे क्या मिल जाना है? ये सच झूठ की बात ही बेकार है। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। झूठ बोल गया जॉनी, अंत में पापा बोले ओपन योर माउथ, तो बोला हा हा हा। अध्यात्म है कि नर्सरी राइम है? कि सच बोले कि झूठ बोले? जॉनी जॉनी यस पापा।
इतना तो समझा गए समझाने वाले कि वो बोलो जो मौन से श्रेष्ठतर हो। नहीं तो बोलने की कोई जरूरत ही नहीं, मौन तो है ही। जब लगे कि बोलकर तुम कुछ ऐसा कर जाओगे जो मौन नहीं कर सकता, तो फिर मौन को भंग करके बोल दो। और जो बोलो फिर वो ऐसा हो कि वापस मौन में ही ले जाए सुनने वाले को। नहीं तो बहुत घूम रहे हैं सत्यवादी, पागल हैं, सोचते हैं सत्य का वादन किया जा सकता है। कौन सूरमा निकला है भाई जो सत्य का वादन करेगा, सत्य का वर्णन करेगा? हमने तो जिनसे सीखा है उन्होंने हमें बताया कि सत्य का न वादन हो सकता है, न वाचन हो सकता है, न वर्णन हो सकता है। और जिसको देखो वही कह रहा है हम तो सच बोल रहे हैं। और जो सचमुच सच के साधक थे उन्होंने कहा सच बोला नहीं जा सकता, बोलने की बात ही नहीं होता। और तुम बात बात में सच बोल देते हो। और इतना ही नहीं, कोई तुमसे सच न बोले, तुम्हारा तथाकथित सच न बोले, तो तुम रूठ भी जाते हो, कहते हो झूठ बोला, तो और क्या बोलेगा? शब्द मात्र झूठ है तो क्या सच बोलेगा शब्द के माध्यम से? जो बोलेगा आदमी झूठ ही बोलेगा। सच कोई बोलने की चीज है? पर तुम्हें बड़ा बुरा लगता है, अरे हमसे झूठ बोल गए। ये मत कहो हमसे झूठ बोल गए, अगर बोल गए तो झूठ ही होगा। सच होता तो बोल कैसे पाते? जो कुछ जो भी बोलेगा, जहां भी बोलेगा, जब भी बोलेगा, उसका झूठ होना तय है। शब्द तो एक ही है जो सच्चा होता है। कोई इसको ओंकार कहता है, कोई प्रणव कहता है, कोई राम का नाम कहता है, बाकी तो सारे शब्द झूठे हैं। और तुम कहते हो नहीं, हमें बोल के सच्चाई बयान करो। एक तो तुम पागल जो ऐसी मांग रख रहे हो, और तुमसे बढ़ के वो पागल जो ये मांग पूरी करता हो। दूसरे से बात करने का औचित्य दूसरे को सच बोलना नहीं होता, दूसरे को सत्य में ले जाना होता है। और ये दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। मैं तुम्हें एक सच बताऊं, तुम्हारी भाषा वाला। सिडनी में 3 दिन बाद आखिरी टेस्ट मैच शुरू होने वाला है। लो बता दिया, क्या मिल गया? समय बर्बाद हुआ ना। सच तो बताया, कुछ पा गए? लो रख लो सच, बड़े दीवाने हो सच के। एक और सच बताता हूं। हिबा अभी अंदर समोसा गप करके आई है। क्या मिल गया तुम्हें? लो मिल गया सच, रख लो सच जेब में अपनी। ये संध्या जी के बैग का रंग काला है, अंदर माल सफेद है। तुम्हें क्या मिल गया? ये 2 टके के सच हैं, इनसे किसी को कुछ मिल जाता है? ईटिंग शुगर नो पापा। पर तुमको यही चाहिए, यही छोटी छोटी बातों को तुम सच का नाम दे देते हो। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? अब वो बता दे कि हमारी मुट्ठी में टॉफी है, तो तुम कहोगे ये रहा सत्यवादी हरिश्चंद्र। क्योंकि तुम्हारी रुचि ही टॉफी जैसी क्षुद्र चीजों में है। और यही वो कह दे कि मेरी मुट्ठी में रेत है, तो तुम कहोगे ये झूठा है, पापी है, नरक में जाएगा। अरे टॉफी हो कि रेत हो, काहे पगला रहे हो? क्या रखा इन बातों में? मूल भूल तो तभी हो गई जब तुम्हें बड़ी उत्सुकता हो गई इस बात में कि नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। ये देखो ना उसकी खोपड़ी में क्या है, मुट्ठी में क्या होगा? जो भी होगा मुट्ठी जितना ही छोटा होगा, नन्हा वो नन्ही उसकी मुट्ठी। पर लगे हो उसके पीछे, मुट्ठी में क्या है? और चाहते हो कि इस प्रश्न के उत्तर में तुम्हें सच बता दिया जाए। प्रश्न ही कितना बड़ा है, मुट्ठी जितना छोटा तो तुम्हारा प्रश्न, और इतने छोटे प्रश्न के उत्तर में तुम्हें चाहिए अनंत सत्य। वाह रे!
सच इसमें नहीं है कि तुमसे जो पूछा गया उसका तुमने सच्चा जवाब दे दिया। सच इसमें है कि बात ही इतनी बड़ी पूछी गई कि जवाब के बाहर की हो गई। मुद्दा बड़ा होना चाहिए। छोटे मुद्दे पर तुम सच बोलो, झूठ बोलो, छी। छोटे मुद्दे पर झूठ बोलने वाला तो मूर्ख है ही। छोटे मुद्दे पर जो सच भी बोल रहा है वो महामूर्ख है, क्योंकि सच बोला कि झूठ बोला, मुद्दा क्या है? क्षुद्र, छोटा। सुनो जी, आज खाने में क्या बना है? अब बन रही है तोरई और उसने बता दी भिंडी। तुमने कहा ये झूठी, उल्टा। मुद्दा ही क्या था कुल कि आज खाने में क्या बन रहा है? इस मुद्दे पर तुम सच झूठ का फैसला कर ले जाओगे? जीवन में मुद्दे बड़े होने चाहिए, मुद्दे बड़े होने चाहिए। दूसरे को जवाब वो दो जो उसके मन में चल रहे मुद्दों को बड़ा कर दे। सच बोलना है कि झूठ बोलना है तुम जानो, मुझे कोई मतलब ही नहीं। मुझे मतलब है आदमी की बेमतलब की क्षुद्रता से, और मेरा लक्ष्य है आदमी का बड़प्पन। तुम्हें लाभ चाहिए, तुम्हें वो चाहिए जो तुम्हारे लिए जरूरी है। नहीं तो सच का खेल खेलना हो तो आओ खेलें। पूछो तुम सवाल, आचार्य जी आपकी कोटी का रंग क्या है? फिर आचार्य जी सच सच बताएं उनकी कोटी का रंग क्या है। तुम वाह, यहां चल रही है सत्य की साधना। अभी अभी आचार्य जी ने बिल्कुल सत्य बताया, उनकी कोटी का रंग क्या है। आचार्य जी अब गूढ़ सत्य बताएं, छुपा हुआ सत्य बताएं, आपके मोजे का रंग क्या है? वो अभी दिख नहीं रहा, मामला अदृश्य है। कृपा करके हमारे लिए अनावृत करें उसको। लो, आचार्य जी ने बता दिया कि उनके मोजे का क्या रंग है। आचार्य जी के और भी गुप्त वस्त्र हैं, तुम उनका भी रंग पूछ लो। फिर आचार्य जी कहे ये देखो, जो तुम्हें दिख नहीं सकता आचार्य जी ने वो भी दिखा दिया। वाह! और तुम कहो देखो आज हुआ है सत्य का अनुसंधान। ये पागलपन है। पर तुम्हें ऐसे ही सच चाहिए, 2 टके के सच। किससे मिलकर आ रहे हो? ये कोई पूछने का सवाल है? पर तुम्हारे लिए यही वो सवाल है जिसके उत्तर में तुम्हें उम्मीद होती है सच की, है ना? और तुम पूछो किससे मिलकर आ रहे हो और कोई चुप रह जाए तो तुम उसका भेजा खा लो। तुम्हारे लिए यही सच झूठ है कि हमें बताओ तुमने क्या खाया, किससे मिलकर आए, तुम्हारी जेब में रुमाल का क्या रंग है। जिसके दिमाग में मुद्दे चल रहे हों वो उससे दूर है जो उसके लिए जरूरी है, और मुझे दूसरे को क्या देना है जो उसके लिए जरूरी है। तो जिसके दिमाग में मुद्दे चल रहे होंगे, मेरा काम होगा उसके दिमाग से इन मुद्दों को विलीन करना। पर देखो अपनी शक्ल, कितने परेशान हो संजय। तुम्हें लगता है तुमसे गुनाह हो गया, घर वालों को साफ साफ बता के नहीं आए कि आचार्य जी के पास जा रहे हो। ठीक है, तुम बता दो सच और फिर तुमको पकड़ के बांध लें तो ज्यादा भला होगा। बोलो, तुम्हें मुक्ति चाहिए या तुम्हें नैतिकता के पैमाने पर खरा उतरना है? जवाब दो, जरूरी क्या है? अगर मुक्ति जरूरी है तो ये देखो ना कि मुक्ति कहां मिल रही है। पर हम सब ऐसे बंधे हुए लोग हैं, ऐसे लाचार लोग हैं कि सामाजिक नैतिकता हमारे लिए बड़ी बात हो जाती है। हम अपने आप को बड़ा गुनहगार मानने लगते हैं। अगर मंदिर में आने के लिए किसी से झूठ बोलना पड़ गया तो मंदिर में आने के लिए तुम्हें 1000 बार झूठ बोलना हो, तुम 1001 बार झूठ बोलो। और वो सच जो तुम्हें मंदिर की जगह मैखाने की ओर ले जाता हो, थूक दो ऐसे सच पर।
5 लोगों की टोली खड़ी हो गई है तुम्हारे घर के सामने, और तुमको पता है कि तुम उनके सामने कमजोर पड़ जाते हो, तुम्हें पता है तुम्हें बलात उठाकर ले जाएंगे मैखाने की ओर। वो दरवाजा खटखटाएं, साफ झूठ बोल दो नहीं है घर पे। और अगर तुमने सच बोल दिया कि तुम घर पे हो तो इस सच का अंजाम नशा होगा। ये कैसा सच है जो तुमको नशे की ओर ले जा रहा है, बताओ मुझे। 5 लोग तुम्हारे दरवाजे पर खटखटा रहे हैं और वो आए हैं तुम्हें नशा कराने, और तुमने सच सच बता दिया मैं घर के अंदर हूं। इस सच का क्या अंजाम होगा? ये कौन सा सच है जिसका अंजाम नशा होता है? हमें तो ये पता था कि सच और होश साथ साथ चलते हैं। निश्चित रूप से ये सच सच है ही नहीं, ये 2 कौड़ी का सच है। सच और झूठ इतने क्षुद्र मुद्दों पर लगाए जाने वाले शब्द नहीं है भाई, याद रखना अच्छे से। ईटिंग शुगर, इसका जवाब यस पापा हो या नो पापा हो। ये सच झूठ का फैसला नहीं हो रहा है, ये यूं ही खेल चल रहा है। इसमें सच झूठ को मत शामिल कर लो। आध्यात्मिक आदमी के साथ ये बड़ी नाइंसाफी हो जाती है। जो आध्यात्मिक हो गया वो हो गया उसका। हरि कह लो, प्रभु कह लो, राम कह लो, पूर्ण कह लो, शून्य कह लो, खुदा कह लो, आत्मा कह लो, ब्रह्म कह लो, वो तो हो गया उसका। और दुनिया चाहती है कि तुम रहो दुनिया के ही, तुम हो गए उसके। और तुम उसके ऐसे नहीं हो गए कि तुम दुनिया से रुसवा हो गए हो या दुनिया से बेवफा हो गए हो, दुनिया को धोखा देना चाहते हो ना, बिल्कुल नहीं। तुम उसके हो गए हो तो अब तुम दुनिया के भी काम के हो गए। तुम दुनिया को भी उसकी ओर ही लेके जाओगे। कायदे से तो दुनिया को तुम्हारा अनुग्रहित होना चाहिए कि तुम उसके हो गए। ठीक वैसे जैसे कि अगर 10 लोग किसी अंधेरे कमरे में बंद हो और एक के पास टॉर्च निकल आए तो बाकियों को भी आभारी होना चाहिए ना, क्योंकि टॉर्च भले एक की जेब में निकली है पर रोशनी सबको मिलेगी। कायदे से तो यह होना चाहिए कि अंधेरों की महफिल में अगर कोई एक आंख वाला निकल जाए तो सब अंधे उसका एहसान माने, पर होता ऐसा नहीं है। जब तुम उसके हो जाते हो तो नीचे वालों को सबको बड़ा डर सताता है कि अब ये हमसे दूर हो जाएगा, अब ये बेवफा हो गया। ये बिल्कुल गला पकड़ लेते हैं तुम्हारा, टांग पकड़ लेते हैं तुम्हारी, जैसा कि तुमने अभी जिक्र किया कि घर वालों से झूठ बोल करके यहां आना पड़ता है। और जब ये तुम्हारा गला पकड़ लेते हैं, टांग पकड़ लेते हैं, तो तुम्हारे मन में अपराध भाव आ जाता है। तुम्हें लगता है हमने कुछ गलत कर दिया, हमने झूठ बोला इनसे, हम बेवफा निकले। नतीजा एक से बढ़कर एक पापी छाती तान के घूम रहे हैं। उन्हें कोई ग्लानि नहीं, उन्हें कोई अपराध भाव नहीं, वो जरा नहीं गिल्टी अनुभव करते। लेकिन आध्यात्मिक आदमी की नजरों में हमेशा एक शर्म रहती है। कम से कम वो जिन्होंने अध्यात्म की यात्रा नई नई शुरू करी हो, वो बेचारे अपनी ही नजरों में गिर जाते हैं। उनको इतनी उलाहनाएं मिलती हैं, इतने ताने मिलते हैं कि उनसे फिर जिया नहीं जाता। और उनसे कहा जाता है सच बताना, और सच काहे को बताना, ताकि हम तुमको उठा करके ले जाएं मैखाने में। तुम देख लो तुम्हारे लिए जरूरी क्या है। जो जरूरी है उसकी तरफ बढ़ो, और जो जरूरी है उसकी तरफ बढ़ने के लिए जो भी साधन इस्तेमाल कर सकते हो करो। जो कुछ तुम्हें सच तक पहुंचा दे वो कभी पाप नहीं हो सकता, याद रख लेना। और बड़े से बड़ा पुण्य तुम्हारा अगर तुम्हें सच और मुक्ति नहीं दे रहा तो भाड़ में जाए ऐसा पुण्य। अंजाम देखो, अंजाम। तुम्हें लगता हो भले कि कोई चीज बहुत गलत है, पर उस गलत चीज के अंजाम में अगर तुमको मुक्ति मिल गई, परमात्मा मिल गया, तो वो चीज गलत कैसे हो सकती है? तुम्हें लग रहा था कि वो चीज गलत है, वो गलत थी नहीं। गलत होती
तो तुम्हें इतना बड़ा प्रसाद, इतना बड़ा वरदान कैसे दे जाती? और बहुत चीजें जो तुम्हें बहुत शुभ लगती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं। मुझे पिया का प्यार मिला, आहा हा, मुझे आदर सत्कार मिला, आहा हा, और उसके अंत में क्या मिला? फूला हुआ पेट, या तो गर्भ या फिर गैस। ये तुमको मुक्ति मिली है। लग तुम्हें यही रहा था कि बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ, अंजाम तो देख लो क्या है। जिस काम का अंजाम इतना बुरा हो वो काम अच्छा कैसे हो सकता है? और जिस काम के अंजाम में तुम्हें परम प्राप्ति होती हो वो काम बुरा कैसे हो सकता है? अंजाम पर निगाह रखो, अंत पर निगाह रखो। सत्य ही प्रथम है और वही अंतिम है। बीच में जो कुछ है वो खेल है। बात समझ में आ रही है? अपने हृदय में आश्वस्त रहो कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक है। 10 बार कड़ाई से पूछो अपने आप से, बड़ी सख्ती से पूछो अपने आप से, मैं जो कुछ कर रहा हूं स्वार्थवश तो नहीं कर रहा ना? मैं जो कुछ कर रहा हूं अपनी किसी लोलुपता के लिए तो नहीं कर रहा ना? और एक बार दिख जाए कि जो तुम कर रहे हो वो परम कर्म है, परमात्मा की तरफ लक्षित है, तो फिर हटाओ तुम ये सब बातें कि सच की झूठ। एहसानमंद होना उस आदमी के जिसने तुमसे वो झूठ बोला हो जो तुम्हें आजाद कर जाए। दोहरा रहा हूं, जो कोई तुमसे ऐसा झूठ बोले जो तुम्हें मुक्ति दे जाए उसके एहसानमंद रहना। और बहुत घूम रहे हैं 2 कौड़ी का सच बेचने वाले, बहुत हैं जिन्होंने तुमसे हजारों सच बोले और उन सचों से तुम्हें कुछ मिला नहीं। ऐसों से बच के रहना। बस ये और ख्याल रख लेना कि आचार्य जी झूठ की संस्तुति नहीं कर रहे हैं। कहीं अब आचार्य जी ने ही लाइसेंस दे दिया है, दे दनादन झूठ। आचार्य जी न सच के पक्षधर हैं न झूठ के। आचार्य जी कह रहे हैं उसका पक्ष लो जो जरूरी है। क्या ये बात बहुत साफ नहीं है? वही तो करोगे ना जो जरूरी है। जो जरूरी हो तुम्हारे लिए उसकी ओर बढ़ो, न सच की ओर बढ़ो न झूठ की ओर बढ़ो। लौकिक सच भी झूठ है और लौकिक झूठ तो झूठ है ही। फंसे रहते हैं नैतिकता में। ये माना हमें जहां से जाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये वादा निभा करके तुम्हारा भला हो रहा है? जिसके प्रति वादा निभा रहे हो क्या वास्तव में उसका भी भला हो रहा है? लक्ष्य क्या है तुम्हारा? भलाई या वादा
निभा लेने का अहंकार, और वादा निभा जाने में बड़ी ठसक होती है। देखो, हमने खून की कुर्बानी देकर भी वादा निभाया है, तो अपनी नजरों में तुम बड़े आदमी हो गए कि वादा निभाए ही जा रहे हो, 100 दुख झेल के भी वादा निभाए ही जा रहे हो। ये बताओ, तुम इतना जो वादा निभा रहे हो, इससे तुम्हें क्या मिल रहा है, और जिसके लिए निभा रहे हो उसे क्या मिल रहा है? होशियारी से और ईमानदारी से बताना, क्या मिल रहा है? किसने कह दिया कि वादा निभाना परम गति है? परम गति तो शांति है, परम गति तो बोध है। ये जो तुम वादा निभाए जा रहे हो, इससे बोध का कोई संबंध है? अध्यात्म का अर्थ ही होता है, हटाओ ये सब झूठे वादे। किन चक्करों में फंसे हो? नशे की हालत में आदमी बहुत कुछ बक जाता है, होश आने के बाद उस पर कोई बाध्यता नहीं होती कि जो कुछ उसने बका था उस पर कायम रहे। नशे की हालत में तुम कोई गुनाह भी कर दो तो अदालत इस बात का संज्ञान लेती है कि जानबूझ के नहीं किया, ये तो पगलाया हुआ था, बेहोश था। ऐसे भी उल्लेख हुए हैं कि जिन लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है, उन्होंने नींद में चलते चलते जाकर कोई अपराध कर दिया, उन्हें बहुत कम सजा मिलती है। तुम्हें नींद में चलने की बीमारी हो, तुम जाकर किसी से कोई वादा कराओ कि कल से हमारा घर तुम्हारा, और अगले दिन वो पहुंच जाए तुम्हारे घर पर कब्जा लेने के लिए, तो दे दोगे क्या? तो ये क्या चल रहा है? वादा निभाने का खेल। बस एक बात के प्रति सतर्क रहना, ये ना हो कि पहले एक तरह का नशा था, अब दूसरी तरह का नशा है। होश में आ जाओ तो नशे में जो कुछ किया उससे मुक्त हो जाते हो, पर सिर्फ तब जब होश में आ जाओ। होश के प्रति सावधान रहो। लोग पूछते हैं नए साल पर संकल्प क्या लें? क्या नया रेजोल्यूशन हो? मैं कह रहा हूं तुम संकल्प मत लो, तुम ये कह दो जितने संकल्प अभी तक निभा रहे हैं अब उनको नहीं निभाएंगे। यही संकल्प है, आपके पुराने सारे रेजोल्यूशन तोड़ देंगे, क्योंकि तुम तो पहले ही व्रतों में, संकल्पों में, वादों में, तमाम तरह की प्रतिज्ञाएं, न जाने कैसी कैसी शपथ, इन सब में बहुत फंसे हुए हो। इसीलिए तो तुम कोई नया सार्थक संकल्प ले नहीं पाते। जबान दे रखी है तुमने अंधेरे को, अंधेरे को तुमने वचन दे रखा है कि तुझसे वादा निभाऊंगा, और बड़ा पुराना वादा है जो तुमने अंधेरे को किया था और निभाए जा रहे हो। 31 दिसंबर को तुम कहते हो नव संकल्प है कि रोशन रहूंगा। अब ये नया संकल्प तो टूटेगा ही टूटेगा ना। क्यों टूटता है बताओ? हर 31 दिसंबर को तुमने जो संकल्प उठाया वो 10 दिन भी क्यों नहीं चल पाया? इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि पुराने वादे हैं, वो नए वादों पर भारी पड़ते हैं। तो नए वादे मत करो, नए संकल्प मत लो, जो पुराने संकल्प चल रहे हैं उनको तोड़ दो बस। यही सार्थकता होगी नए साल की।
अब जब ये बोलता हूं तो चेहरे पे बेबसी, कह रहे नहीं ऐसा कैसे कर दें आचार्य जी, जबान दे आए हैं, और क्या क्या दे आए हो, शरीर में और भी बहुत कुछ है, सब रखाए हो, आत्मा कहीं है या उसको भी दे आए हो। हम तेरे हो चुके सनम, अब सनम के ही हो चुके हो तो फिर राम को बख्श दो, राम को काहे पछिया रहे हो। छाती पे गुदवा लो, ऑलरेडी कमिटेड। अध्यात्म में क्या कर रहे हो। ये दो तरफा खेल नहीं चलेगा ना। जमीन पे रहो तो भी ठीक है, या आसमान के हो लो तो भी ठीक है, नहीं तो बीच में खजूर पे लटके रहोगे। नीचे से बच्चे पत्थर और मारेंगे, लटके हुए हैं और नीचे से पटापट पटापट। तुम्हें नहीं मार रहे, उन्हें खजूर चाहिए। यही फिर तुम्हारा काम बन जाएगा, वहां लटके रहो, वहां से खजूर तोड़ तोड़ के नीचे फेंको बच्चों को। पर आचार्य जी, अगर कोई हमसे कोई उम्मीद रखता हो तो वो तो पूरी करनी चाहिए ना। ठीक है, जैसे तुम्हें बड़ी तलब है दूसरों की उम्मीदें पूरी करने की, अब मैं भी तुम्हारी ही उम्मीदें पूरी करता हूं। अब मैं भी तुम्हें सिर्फ वही जवाब दूंगा जिसकी तुम्हें उम्मीद है। अभी जो मैंने संजय को जवाब दिया, निश्चित ही संजय को इस जवाब की तो उम्मीद नहीं थी। और तुम्हारा अगर यही कहना है कि उम्मीदें किसी की टूटे ना, तो फिर मैं तुम्हारे कहने पर ही चल देता हूं। बहुत घूम रहे हैं, वो कहते हैं अध्यात्म और कुछ होता ही नहीं, कोई जरूरत नहीं है कोई किताब पढ़ने की, कोई साधना करने की, किसी गुरु की, किसी ग्रंथ की कोई जरूरत ही नहीं है। समस्त अध्यात्म का इतना ही सार है। और फिर बिल्कुल डबडबाती आंखों के साथ वो कहते हैं कभी किसी का दिल मत तोड़ना। और लोग दे ताली, वाह क्या बात बोली है। न उपनिषदों की जरूरत है, ना अष्टावक्रों की, ना कबीरों की। समूचे अध्यात्म का सार यह है कि किसी की आंखों में तुम्हारी वजह से आंसू ना आए। वाह क्या अध्यात्म बताया। तो ठीक, अब तुम भी मुझसे पूछो सवाल, मैं भी वही जवाब देता हूं जिसकी तुम उम्मीद रखते हो, क्योंकि अभी तक तो मैं वही जवाब देता था जो दिल तोड़ ही दे। अब नहीं तोड़ूंगा दिल। तुमको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि वो है और सिर्फ वो है, और बाकी सब कचरा
उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। न रुपए से, न पैसे से, न भावनाओं से, न विचारों से, न मां से, न बाप से, न पति से, न पत्नी से, किसी से नहीं हो सकती। तुम क्यों संतुलन बनाने बैठ जाते हो कि थोड़ा थोड़ा राम के ओ लेते हैं और थोड़ा थोड़ा जाने मन के। आत्मन और जाने मन में कोई तुलना नहीं होती। तुम ये भी दिखाओगे कि मेरे चेहरे पे बड़ी बेबसी है, ऐसा देखो चेहरा कैसा लेके बैठे हो, तो तुम यही दिखा रहे हो कि तुम्हें वफा करनी नहीं आती। फटी हुई वफा है तुम्हारी। अब यहां बैठने के स्थान खाली क्यों है? क्योंकि बहुत लोग वफा निभा रहे हैं। साल का आखिरी दिन है, आज तो बहुत जोर की निभानी पड़ती है, धमाधम धमाधम धमाधम। इतनी वफा निभाओगे तो फिर थक भी जाओगे। आचार्य जी तो मुंह देख के समझ जाते हैं क्या करके आ रहे हो। उनके सामने आओगे तो झाड़े भी जाओगे तो फिर आओगे ही नहीं। वफा निभाएंगे, सो जाएंगे मस्त। और कुछ जो बैठे हैं अभी, एक आध घंटा बीतेगा नहीं कि उनको वफा याद आएगी। बेला महका रे महका आधी रात को, 12 बजे तो घर होना ही चाहिए। अभी घंटा बीतेगा नहीं कि लोग ऐसे जेब टटोलने लगेंगे, नहीं कुछ वाइब्रेट कर रहा है। और फिर इधर कोने कतरे जा करके बताएंगे हाँ बस चल दिया। बैठ ही गया हूं टैक्सी पर, क्या हो गया? 1.5 घंटे में टैक्सी नहीं आई। कंधे पे रख के ला रहे हो क्या टैक्सी? कौन सी टैक्सी करी है?
इसी वफा को श्रद्धा कहते हैं। राम के प्रति वफा को श्रद्धा कहते हैं और उससे बड़ी ताकत मिलती है। बिल्कुल बेखौफ हो जाते हो, टोटल बिंदास।